मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। चलिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आपको मालूम है जीआईसी का एग्ज़ाम जो है सेंटर भी अलर्ट कर दिए गए हैं और 30 अगस्त को ये एग्ज़ाम होने वाला है। और ये भी आपको मालूम होगा, आपका कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट में आपसे हिंदी पूछा ही पूछा जाएगा। हिंदी में 100 नंबर का आने वाला है, 50 नंबर का तो निबंध है और 30 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर का आपसे अपठित पूछा जाएगा। तो एक चैप्टर जिससे पिछली बार दो सवाल आए हुए थे, प्रश्न आए हुए थे, फिर से पूछे जा सकते हैं। और हम लोग आज बात करेंगे शुद्ध प्रयोग और पहले अशुद्ध प्रयोग देखेंगे और उसके बाद में उसका शुद्ध प्रयोग। यानी ऐसे वाक्य आपको दिए जाएंगे जो अशुद्ध होंगे, उनको वहाँ पर आपको शुद्ध करके लिखना होगा। हिंदी में जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते रहिए, प्रयोग करते रहिए। जिसमें हमने 17 आपको जो निबंध लिख करके दिए हैं उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। फिर आपको अगर उसके हटकर आएगा तब भी आप निबंध लिख लेंगे और उसमें से आएगा तो आप लिख ही लेंगे। नंबर ये 63 86 492 279 दिखता है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हिंदी के नोट्स अपने जीआईसी के लेना हो या उर्दू के, दोनों सब्जेक्ट के। उर्दू की बात हम उर्दू में करेंगे, अभी हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये होने वाला है कि राम इस संस्था का जीवन सदस्य है। तो जीवन सदस्य से बात पूर्ण नहीं होती है। शुद्ध जो वाक्य होने वाला है वो होगा राम इस संस्था का आजीवन सदस्य है। जीवन सदस्य नहीं होता है, लाइफ टाइम सदस्य अगर है तो आजीवन उसे कहा जाता है। जीवन प्रयत्न भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द अगर जीवन प्रयत्न आप प्रयोग करते तब भी इस वाक्य को शुद्ध माना जाता। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य है कि दरअसल में वह सीधा है। तो दरअसल में वह सीधा है, इसका शुद्ध प्रयोग होगा। यहाँ पर कल भी ये मिस्टेक थी, देखिए शॉर्ट वीडियो में शायद आया है, दरअसल वह सीधा है। दरअसल वह सीधा है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ देखिए, अच्छा जिन्होंने नोट्स लिए है उनके पास ऑटोमेटिक जितना भी नया तैयार किया जाएगा वो जाता रहेगा। प्रैक्टिस खूब करते रहिए। अशुद्ध प्रयोग देखिए, मुझे फिजूल की बात अच्छी नहीं लगती। देखिए, बे का मतलब जैसे हिंदी में होता है आ लगाने का मतलब वाक्य जो है वो नकारात्मक हो जाता है, ऐसे उर्दू शब्द में बे लगाने से नकारात्मक वाक्य हो जाता है। तो ये कॉमन सेंस पर भी प्रश्न आप सही कर सकते हैं। जैसे आप कहें वफ़ा और आदमी जो गद्दार होता है उसे कह देते हैं बेवफ़ा। तो यहाँ पर बे से नकारात्मक पहले ही शब्द बना हुआ है और फिजूल भी नकारात्मक शब्द है, यानी दो नकारात्मक निगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस वजह से ये अशुद्ध हो गया है। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि शुद्ध प्रयोग में देखेंगे, मुझे फिजूल की बात अच्छी नहीं लगती। तो इतना ही काफ़ी हो गया है। देखिए बैकग्राउंड में आपको चिड़ियों की आवाज़ आती होगी। ये मेरे वहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ पली हुई हैं, तो ये वहीं पर उन्हीं की आवाज़ आती है। हालांकि नेचुरल लगता है वीडियो, और अगर आपको डिस्टर्ब होता है तो फिर हम इसको अलग से रूम में जा कर के भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहरहाल अभी थोड़े दिन के बाद हम 2-3 दिन में अपने वहाँ पहुँच जाएंगे रूम पे, तो फिर हम आपको सामने सही से क्लास और अच्छे से लाएंगे। देखिए, शुद्ध तो ये हो गया। अशुद्ध प्रयोग देखिए, डाकुओं का वह कृत्य साहसपूर्ण था। तो डाकू जो होते हैं वैसे ही वो उनके बारे में नकारात्मक बातें आती हैं, तो वो साहसपूर्ण काम करेंगे। साहसपूर्ण काम कर सकते हैं डाकू, तो वो दुस्साहसपूर्ण करेंगे ना, बुरा करने की कुछ बुरा व्यक्ति बुरा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे वाक्य बनेगा, डाकुओं का वह कृत्य दुस्साहसपूर्ण था। तो यहाँ से ऐसे देखेंगे। आगे अशुद्ध वाक्य है भारत की अधिकांश आबादी कुपढ़ है। तो कुपढ़ नहीं, दरअसल ये होती है अनपढ़। तो पूरा वाक्य सही है लेकिन कुपढ़ की जगह पर अनपढ़। देखिए, आपको कभी कभी पूरा वाक्य सही देंगे और कोई एक उसमें से अक्षर हटा देते हैं, या उसमें पाई छुटू की लगने की बजाय बड़ों की लगा देते हैं। तो ऐसे करके भी ध्यान देने की ज़रूरत है इसको पढ़ते टाइम। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य है अतीत में हमारा देश धन धान्य से पूर्ण था। तो धन धान्य से पूर्ण नहीं, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट परिपूर्ण, यानी परिपूर्ण हरा भरा खुशहाली के लिए परिपूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब होता है कोई लीटर या कोई भरा, मतलब नाप तौल के हिसाब से, लेकिन परिपूर्ण का मतलब होता है खुशहाल होना। तो भारत जो था वो परिपूर्ण था अतीत में। आगे देखिए, अशुद्ध प्रयोग है कि सबने पेट भर खाना खाया। तो ये तो कहावत आपको मालूम ही है, सबने भरपेट खाना खाया। इस तरह से आपको सही रहेगा। अब आगे देखिए, अगला है ये चेष्टा। यहाँ पर पता नहीं क्या गलत हो गया, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब वाक्य होगा, यह तुम्हारी अधिकार है। तो यह तुम्हारा अधिकार नहीं, यह होना चाहिए। सही वाक्य होगा, शुद्ध जो प्रयोग होगा, यह तुम्हारा अनाधिकार चेष्टा है, या अनाधिकार चेष्टा के आगे देखिए वाले वाक्य में इसको स्त्रीलिंग में भी देखिए, यह तुम्हारी अधिकार चेष्टा है। तो अधिकार चेष्टा नहीं, अनाधिकार चेष्टा। आगे देखिए,
औचित मांग इसे कह सकते हैं वाक्य को। अशुद्ध प्रयोग, हाँ प्रयोग देखेंगे तो साधु संतों के आदेश सुनने चाहिए। तो साधु संत जो होते हैं वो बड़े कोमल हृदय के होते हैं, वो आदेश नहीं देते। आदेश का मतलब, आदेश जो होता है वो गुरूर और घमंडी व्यक्ति देगा, और संतों का मतलब होता है जो साध कर चले, तो वो आदेश नहीं देते, वो उपदेश देते हैं भाई साहब। तो बाकी तो चीज़ ठीक है, तो साधु संत जो हैं वो उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। आगे देखिए, अगर यही चीज़ ऊपर साधु जगह पर काट करके प्रशासनिक अधिकारी लिखा होता तो ठीक इसका ऊपर का नीचे हो जाता, उल्टा हो जाता। मतलब ये है, फिर आदेश देते हैं और उपदेश नहीं देते हैं, वहाँ पर उल्टा हो जाएगा। देखिए, विख्यात दस्तु मारा गया, तो इसमें क्या, दो चीज़ें गलत हैं। विख्यात की जगह पर विख्यात नहीं होगा, कुख्यात, दस्तु मारा गया। तो कुख्यात और दस्तु जो है वो कैसे लिखा जाएगा, दस्तु दा के बाद में साधा बनेगा। इस तरह से ये शुद्ध वाक्य ऐसे होगा। आगे अगर देखेंगे तो अशुद्ध प्रयोग होगा, तुम जैसा कुपूत नहीं देखा। तो यहाँ पर क्या होगा, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन कुपूत नहीं होता है, कपूत होता है। दरअसल ये जो है छुटाऊ की मात्रा नहीं लगेगी, तुम जैसा कपूत नहीं देखा, ठीक है। आगे देखिए, अशुद्ध प्रयोग है, यह बात बाकायदा है। तो बाकायदा है, अब उर्दू का जो सब्जेक्ट है उस के बच्चे अगर इसको देख रहे तो उनके लिए तो ये आसान है, शब्द उसी में से निकाले गए हैं। तो शुद्ध प्रयोग है, यह बात बेकायदा है। कायदा का मतलब होता है सही, और बेकायदा मतलब नकारात्मक, उचित और अनुचित। अशुद्ध प्रयोग है, तुम बेफजूल बात कर रहे हो। तो अभी हमने कहा था कि बे का मतलब भी नकारात्मक, फिजूल का मतलब नकारात्मक, और दो नकारात्मक बात सकारात्मक कर देते हैं, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होने वाला है, तुम फिजूल की बात कर रहे हो। आगे देखिए, अशुद्ध प्रयोग है, यह पूर्णतः संभव है। तो पूर्णतः संभव नहीं, शुद्ध प्रयोग होगा यह संभव है, ठीक है। आगे देखिए, अशुद्ध प्रयोग होगा, सीता सरल स्वभाव की लड़की है। क्या गलत है, नीचे में भी यही लिखा है, सीता सरल स्वभाव की लड़की है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो इसमें देखिए, स्वभाव जो होता है उसमें वा का इस्तेमाल होता है, स्वभाव। यहाँ पर जो बा इस्तेमाल हुआ है वो बा इस्तेमाल कर दिया गया, ये वाला बत्तख वाला, जबकि होना चाहिए ये, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है। आगे अशुद्ध वाक्य देखेंगे, उन दोनों में परस्पर आपसी संबंध है। तो आपसी जब संबंध होते हैं तो उन्हें परस्पर की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर सीधे से आपसी संबंध होगा। तो परस्पर जो शब्द है ये गलत है। आपस में जो संबंध होते हैं वो अल्टीमेटली परस्पर की ज़रूरत ही नहीं, वो संबंध आपसी संबंध परस्पर अल्टीमेटली होते हैं। अशुद्ध वाक्य है, उसकी अधगति होगी। अब ये देखिए, अधगति नहीं होती है, उसकी अधोगति होगी, अधोगति होगी। तो यहाँ पर अधोगति होना चाहिए, ये सही होगा। अशुद्ध वाक्य है, आगामी दिन सुखद होंगे। तो आगामी दिन सुखदमय होंगे, ये आपका आंसर सही होगा, सही प्रयोग होगा। अशुद्ध प्रयोग है, दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए का मतलब, दरअसल नहीं शब्द लगेगा, असल में ऐसा नहीं होना चाहिए, असल हकीकतन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहो तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, ये ना सोचना कि हिंदी का पेपर है तो शब्द हम उर्दू के ना इस्तेमाल करें, प्रयोग ना करें। वो क्वेश्चन में भी उर्दू के प्रयोग दे सकते हैं, करने के लिए शब्द ही ऐसे दे सकते हैं। तो अशुद्ध वाक्य होगा, इसके बावजूद भी तुम नहीं माने। तो शुद्ध प्रयोग होगा, इसके बावजूद तुम नहीं माने, ठीक है। भी जो है वो गलत लगा हुआ है, भी नहीं होना चाहिए, बावजूद वो ऐसे ही वाक्य उतना प्रभावशाली है, भी की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इतने क्वेश्चनों पर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, और ख़ास तौर से हिंदी में हमने कहा जो है वो सबसे ज़्यादा है वो निबंध देखने की बात है। इसको देखिएगा और आप पठित वाला देखिए, बाकी जो एक नंबर वाले ये सब हमने नोट्स में करा दिए हैं। ये जो अपना नंबर है 63 86 492 279, इस पर ही आप कोई सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसी पर हिंदी उर्दू के नोट्स भी ले सकते हैं। इसी नंबर से आप अपनी किताब शाहीन मंगवा सकते हैं, जो टीजीटी पीजीटी के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बुक होने वाली है, ठीक है। अब आपका जो भी सुझाव है ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक कीजिएगा।